कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात अनामिका, हमने देखा कि राम मंदिर आंदोलन काफी लंबा चला, साधु संतों ने इस पर अहम भूमिका निभाई और आज उन साधु संतों के लिए भी सपना साकार होने वाला है, क्योंकि रामलला के गर्भगृह का शिला पूजन अब मुख्यमंत्री द्वारा होना है। इसलिए भारी तादाद में आज साधु संतों का जमावड़ा भी अयोध्या में देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ अब हनुमानगढ़ी से आप पूजा अर्चना करने के बाद देखिए बाहर निकल रहे हैं। सपना साकार तो हुआ ही तमाम राम भक्तों का और लंबे इंतजार के बाद, लेकिन ये मौका भी काफी खास है और इसीलिए मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी आए यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए। इसके बाद वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंदिर से नीचे आते वक्त जो कमरा है रामदास जी का, वहां पर भी वो गए, चूंकि जो महंत है यहाँ के राजू दास जी, उनके जो गुरु हैं, उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही है, उनको भी लेकर के मुख्यमंत्री ने 5 मिनट का समय दिया और उनसे मिलने के लिए गए। और अब वो यहीं से मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, जहां वो उस रास्ते से, जो रास्ता सामने से जाता है, एक रास्ता नीलू, वहां से मुख्यमंत्री अपनी फ्लीट के जरिए गाड़ियों के काफिले के साथ ही वो जाएंगे राम जन्मभूमि पर पूजा अर्चना करने के लिए। करीब मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पर 10 से 15 मिनट रहे, जहां पर 7 से 8 मिनट वो अंदर रहे पूजा अर्चना करने के लिए। निकलते वक्त 5 मिनट के लिए वो एक कक्ष में गए, उसके बाद वो यहाँ से निकल करके जा रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए। यानी कि अब आपको जो तस्वीरें दिखाई देंगी करीब 10 मिनट के बाद वो दिखाई देंगी राम जन्मभूमि से, जहां पर मुख्यमंत्री विशेष पूजा अर्चना के जरिए आधारशिला रखेंगे राम जन्मभूमि पर गर्भगृह के निर्माण कार्य की। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनामिका हमें वहां से तस्वीरें भेज रही हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी से निकले हैं और सीधे जो शिला पूजन स्थल है वहां पर पहुंचेंगे, यानी गर्भगृह स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर आज शिला पूजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हनुमानगढ़ी के अंदर दाखिल हुए थे और वहां पर आरती उन्होंने की है, पूजा अर्चना की है। हालांकि 10 से 15 मिनट का वक्त उन्होंने यहाँ पर दिया है, लेकिन भगवान हनुमान की आरती के साथ ही आशीर्वाद भी उनसे लिया है, क्योंकि आज एक खास दिन, एक बड़ा दिन, और कहा जा सकता है कि आज शिला पूजन के साथ ही रामलला के गर्भगृह के निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। तो हनुमानगढ़ी के भीतर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री अंदर दाखिल हुए, आरती किया, पूजन की और उसके बाद वहां से निकल चुके हैं। अब गर्भगृह स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर पूजा पाठ होनी है। अनामिका भी बता रही थी कि करीब 40 मिनट के आसपास की ये पूजा पूरी रखी गई है, जिसमें तमाम साधु संत भी शामिल होने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर, अनामिका ये कहा जा रहा था दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या वो दोनों भी वहां पर पहुंचे हैं जब मुख्यमंत्री जो शिला पूजन स्थल है वहां पर पहुंचेंगे? जब बिल्कुल, देखिए जो खबर है वो यही है, क्योंकि केशव मौर्य तो 8:30 बजे ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके अलग अलग कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, लेकिन ब्रजेश मिश्रा भी अलग कार्यक्रम में आ रहे हैं, मतलब इसी कार्यक्रम में अलग रूट से आ रहे हैं, तो वो भी वहीं पर राम जन्मभूमि पर विशेष पूजा अर्चना जहां पर होगी वहां पर उनसे मिलेंगे। केशव मौर्य ने मुख्यमंत्री को हेलीपैड पर रिसीव भी किया है। इसके बाद वो राम जन्मभूमि पर भी जाएंगे, इसके बाद वो कार सेवक जो यहाँ पर पूरम बनाया गया है वहां पर भी जाएंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे सरकार की ओर से, और मुख्यमंत्री तो खैर वहां पर रहेंगे ही। इसके अलावा जो साधु संत हैं उनकी भी मौजूदगी होगी। अलग अलग जगहों से महंतों को भी इनवाइट किया गया है, जो राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है, लंबे वर्ष तक उन्होंने संघर्ष किया है, कानूनी लड़ाई लड़ी है, उनको भी आज इस खास मौके पर बुलाया गया है। इसके अलावा ट्रस्ट के अगर हम बात करें बाकी लोगों की, चाहे हम ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पे मौजूद होंगे, और नित्य गोपाल दास की भी मौजूदगी वहां पर होगी, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी भी मौजूदगी वहां पर होगी। वो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं वहां पर, और सबसे ज्यादा लंबा जो अगर सफर किसी ने देखा है उस पूरे के पूरे बंच में, तो सिर्फ और सिर्फ नित्य गोपाल दास ही हैं, जिनकी उम्र भी सबसे ज्यादा है और हर मौके के साक्षी भी रहे हैं वो, इसलिए उनकी भी मौजूदगी वहां पर होगी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज की जो पूजा अर्चना है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके बाद जो गर्भगृह का निर्माण कार्य है वो आज से शुरू हो जाएगा। जो पत्थर बनवाए गए हैं, तैयार करवाए गए, तराशे गए अयोध्या में ही, और जो अलग अलग जगहों से मंगवाए भी गए हैं, राजस्थान से मंगवाए गए हैं, मिर्जापुर से मंगवाए गए हैं, उसमें से जो गुलाबी रंग के पत्थर हैं वो कहा जा रहा है कि आज आधारशिला रखने में इस्तेमाल होंगे। मुख्यमंत्री आधारशिला रखेंगे और उसी से गर्भगृह भी तैयार करवाया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाए कि क्या खूबसूरती होगी, क्या छटा होगी राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर जो हम कयास लगा रहे हैं, या जो कल्पना की गई है, जो एल&टी की ओर से तैयारी की गई है, जो मॉडल तैयार किया गया है, उन सबको देखते हुए अगर आप कल्पना करेंगी तो भव्य राम मंदिर का जो सपना राम भक्तों ने देखा। और देखिए मुख्यमंत्री के जाने के बाद अब यहाँ पे आम श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए जो है अब एंट्री खोल दी गई है। बाकी श्रद्धालु जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, करीब 1 घंटे से, अब उनको ओपन कर दिया गया, वो जाके अंदर दर्शन कर पाएंगे। और
कम से कम आज के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मौका है, क्योंकि वो आज जब जाएंगे राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए और जब उन्हें बताया जाएगा कि देखिए अभी गर्भगृह का निर्माण कार्य की पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, तो इनका कौतूहल और ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो आज विशेष मौके पर यहाँ पर आए हुए हैं। और जो दर्शक यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो भी यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, इसके बाद वो वहां भी जाते हैं, क्योंकि इनको भी उसी तरीके से पूजा अर्चना करनी होती है जैसे पहले हनुमानगढ़ी, इसके बाद रामलला। तो इनके लिए भी आज बड़ा मौका है जब ये जानेंगे कि भगवान राम का गर्भगृह बनने की शुरुआत आज से हो जाएगी। और आज से जब शुरुआत होगी तो दिसंबर 2023 तक इसको पूरा करना है, 2024 में विराजमान करना है रामलला को। तो उनके लिए भी ये बिल्कुल, और उस दिन का इंतजार है अनामिका, उस दिन का इंतजार है जब रामलला के दर्शन आम लोगों के लिए खुल जाएंगे और जो लंबा इंतजार रामलला के भक्तों को रहा है हमेशा से, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई देगा। तो आज शिला पूजन होना है और इसी पर बातचीत करने के लिए राज मिश्रा जी हमारे साथ धर्माचार्य जुड़ गए हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरह से आज पूजन की विधि विधान होगी, किस तरह से मुहूर्त निकाला जाएगा। राज मिश्रा जी, आज का दिन बेहद खास है, खासतौर पर अयोध्या और राम भक्तों के लिए। क्या कोई मुहूर्त निकाला गया है जब शिला पूजन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, शिला रखी जाएगी और रामलला के गर्भगृह का निर्माण शुरू हो जाएगा? दिन राम भक्तों के लिए, खास करके हम भारत की दृष्टि से ही नहीं कहें, अगर हम पूरे विश्व को कहते हैं तो आज शायद पूरे विश्व के लिए सबसे प्रसन्नता का दिवस है कि आज भगवान राम, जो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत खुद कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि मुझे अवधपुरी से प्रिय कुछ भी नहीं है। कहते हैं यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सभी लोग बैकुंठ का बखान करते हैं, वेद पुराण, लेकिन मुझे अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह चरित्र जाने को कहते हैं कि मुझे अवधपुरी से प्रिय वो भी नहीं है। तो आज का जो दिन अगर देखा जाए तो शायद राम भक्तों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में जो लोग धर्म को वास्तविकता में मानने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, आज सभी के लिए ये दिन बहुत ही सुंदर है। और आज क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग है, आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, मृगशिरा नक्षत्र भी है, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आज सिंह लग्न के अंतर्गत विशेष रूप से जो ये पूजन का संयोग निकाला गया है, वो सिंह लग्न की अंतर्गत आज पूजन का जो मुहूर्त है वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। शिलान्यास का जो मुहूर्त है, सिंह लग्न करीब 9:30 बजे से प्रारंभ हो रही है और ये समय 9:30 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। तो ये समय पूजन के लिए एक विशेष समय है। जी बिल्कुल, और आज जिस तरह से पूजा पाठ करके और गर्भगृह का निर्माण कार्य आज से शुरू हो जाएगा और फिर बहुत जल्द बनकर राज मिश्रा जी तैयार हो जाएगा।